एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप सो कि आप सबके घर में दिवाली की प्रिपरेशन और सफाई स्टार्ट हो गई होगी और हम सबके घर में हो रही है बिकॉज ये इस फेस्टिव सीजन का, दिवाली का ये लास्ट संडे है। इसके बाद जो संडे आएगा उस पर दिवाली है, तो हम सबके घर पे दिवाली की जो भी प्रिपरेशन है और जो भी सफाइयाँ हैं वो शुरू हो गई हैं। तो सेम आई एम डूइंग। संडे को मैं भी अपने घर में किचन में और घर की सफाई कर रही हूँ। तो सडनली सफाई करते करते मेरे माइंड में सडनली मेरी मदर को किसी का कॉल आया एंड दे हैव सम हेल्थ इश्यूज। तो तभी मेरे माइंड में आया कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। हमें से बहुत सारे लोग और मिडिल क्लास लोग और लोअर क्लास लोग और ऐसे भी बहुत सारे लोग जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने को ऐसे समझते हैं कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। बट मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, इवन मैं अपनी लाइफ के एक रियल एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहूँगी, ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हेल्थ इंश्योरेंस का जब हम प्रीमियम पे करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। हमें क्या ज़रूरत है ये सब पे करने की, और ये अननेसेसरी हमने अपने ऊपर एक एक्सपेंस बर्डन हमने डाला हुआ है। और ये सब चीज़ें हायर क्लास के लिए बनी हुई है, मिडिल क्लास के लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी और मेरी लाइफ के रियल एक्सपीरियंस से, और मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी अभी, बट डोंट थिंक कि मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ कोई सिंपैथी लेने के लिए शेयर कर रही हूँ या इंश्योरेंस कंपनी मुझे इसके लिए पे कर रही है, प्रमोशन के लिए मुझे पे कर रही है। बट अब्दुल कलाम की एक बायोग्राफी में उन्होंने भी कहा था कि मैंने अपनी बायोग्राफी इसलिए नहीं बनाई है कि उनको कोई सिंपैथी की ज़रूरत थी या उनको कोई प्रमोशन चाहिए था या पब्लिसिटी चाहिए थी। उन्होंने ये अपनी बायोग्राफी सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से बनाई थी कि अगर कोई इंसान बहुत होपलेस हो चुका है अपनी ज़िंदगी में, बहुत नाउम्मीद हो चुका है, तो एक आम इंसान की कहानी सुनकर कैसे एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी की मुसीबतों से ऊपर उठ के अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकता है और वो भी वो मुकाम हासिल कर सकता है जो बाकी लोग कर सकते हैं। तो उनकी नाउम्मीद सी ज़िंदगी में उम्मीद भरने के लिए उन्होंने अपनी बायोग्राफी बनाई थी। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इट डजंट मीन कि मुझे कोई सिंपैथी चाहिए या मुझे कोई इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट कोई पेमेंट कर रही है इसलिए मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए और अपने रिक्वायर्ड जो भी इंश्योरेंस है वो लीजिए। मैं बहुत सारे लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी की एक ट्रेजेडी से बहुत सारे लोगों को ये सजेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी लोग ये सोचते हैं कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी और क्यों उनको अननेसेसरी इस चीज़ का बर्डन अपने ऊपर लेने की ज़रूरत है और ये हायर क्लास के लिए है। तो मैं उनको भी ये बताना और समझाना दोनों ही चाहूँगी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये हायर क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए मैंडेटरी नहीं है। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी होती है कि वो इन केस ऑफ एनी ट्रेजेडी और मिस हैपनिंग वो उसको अपने पैसे से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन वर्स्ट उनके लिए बन जाती है जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती है और उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो वो उसको डील नहीं कर पाते हैं। ऐसी ट्रेजेडी मेरी खुद की फैमिली में भी हो चुकी है। मेरे फादर का किडनी फेलियर हो गया था और हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, और बिकॉज ही वॉज द ओनली अर्निंग पर्सन इन माई फैमिली, और उस टाइम हम सब लोग स्टडी कर रहे थे। अभी मैंने अपना करियर स्टार्ट ही किया था और तभी हमें ये बैड न्यूज़ मिल गई थी। तो ही वॉज ऑन अ डायलिसिस। तो और क्योंकि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था तो हमारा पैसा गंगा राम में गंगा की तरह बह रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था हमारी सेविंग्स कैसे ख़त्म होती जा रही हैं। बहुत सारी टेंशन्स थी। और ये जो सिचुएशन होती है ये एक टाइप से ऐसी सिचुएशन होती है जब इंसान के ऊपर एक इमोशनल टॉर्चर होता है और एक फाइनेंशियल टॉर्चर होता है।
तो उस वक्त इंसान को समझ नहीं आता वो कौन सी वाली चीज से डील करे। के साथ दोनों ही ट्रेजेडी इक्वली हो जाती है। इमोशनल टॉर्चर में इसको इसलिए कहूँगी क्योंकि आपको पता होता है कि जिस इंसान के बिना आप अपनी ज़िंदगी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो दिन पर दिन रेत की तरह आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। और फाइनेंशियल टॉर्चर ये इसलिए होता है क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन सिर्फ इतनी सफिशिएंट होती है कि वो हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए इनफ होती है। ऐसी ट्रेजेडीज से डील करने के लिए हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती है। तो उस टाइम पीरियड को हमने इतना जो टफ टाइम था उसको कैसे निकाला है, कैसे उससे डील किया है, ये सिर्फ मैं और मेरी फैमिली जानते हैं। तो मैं सबको ये सजेस्ट करना चाहूँगी, हम जो कुदरत का लिखा है, जो किस्मत का लिखा हुआ होता है, हम उसको बदल नहीं सकते। हम बारिश को रोक नहीं सकते, हम तूफान को रोक नहीं सकते, और जो लिखा है शायद वो होना है, हम उसको भी नहीं रोक सकते। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, और भगवान ने हमको इस धरती पर बनाकर पैदा किया है और हमें कुछ बाकी क्रिएचर के कंपैरेटिवली कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज दी है। तो वो इसीलिए दी है कि हम अपनी लाइफ का सर्वाइवल खुद करें, उसके इंतज़ाम खुद करें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये कहकर आज़ाद हो सकते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जब होगा देखा जाएगा। हम ये कहकर अपनी जान नहीं बचा सकते हैं। तो मैं वो जो टाइम था, क्योंकि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो हम बुरी तरह से धक्के खा रहे थे, जितना सर्वाइव हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर पाए उतना हमने किया। बट जब हमारी कैपेबिलिटी, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं रही कि हम इसको और ज़्यादा टॉलरेट कर सकते थे, तो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ मूव करना पड़ा। और आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सिचुएशन कैसी है। वहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती है, और इंसान की सिचुएशन वो ऐसी कर देते हैं कि इंसान को खुद पर तरस आने लग जाता है। तो अगर कोई भी नहीं चाहता है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सही रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन जो कुदरत का लिखा होता है और जो किस्मत का लिखा होता है उससे हम लोग डील नहीं कर सकते और उसको हम बदल नहीं सकते। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि बारिश कभी भी हो सकती है, तो हर इंसान इतनी अपनी छतरी लेकर खुद चल सकता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐसे ही है कि हम ये नहीं कह सकते कि कब हमारे साथ क्या हो सकता है। और आज के टाइम में जिस टाइप के सिनेरियो में हम जी रहे हैं, हर चीज़ में केमिकल है, इतना पॉल्यूशन है, तो हर किसी के साथ हेल्थ इश्यूज होते ही रहते हैं। और जब उनके साथ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और तब वो इंश्योरेंस और इस टाइप के सॉल्यूशंस ढूंढने निकलते हैं। तो बिकॉज कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं होती है कि जो ऐसे लोगों को इंश्योरेंस देती है जिनके साथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज होते हैं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योरेंस नहीं देती है। आपके पास जो भी इंश्योरेंस होना चाहिए वो पहले से होना चाहिए। एटलीस्ट क्रिटिकल डिजीजेस के केसेस में वो 2 साल आपका पुराना होना चाहिए, और 2 साल पुराना होना चाहिए, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको खुद से चेक करना चाहिए। बट वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किस टाइप की टर्म्स एंड कंडीशंस आप चाहते हैं। बट मैं हर किसी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अपने लाइफ के प्रोविज़न लेकर चले। अगर आप मिडिल क्लास के पर्सन हैं, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें आपके लिए बहुत मैंडेटरी हैं। ये चीज़ें अपर क्लास के लिए सेकेंडरी होती हैं और आप लोगों के लिए ये चीज़ें प्राइमरी हैं, क्योंकि अपर क्लास इसको टॉलरेट कर सकता है। इस टाइप की सिचुएशन को फेस करने के लिए उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस ऑलरेडी अच्छी होती हैं। जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो मिडिल क्लास ही करता है। तो मैं ये
प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग स्वस्थ रहे, हंसते रहे, खेलते रहे और खुशहाल रहे। लेकिन इंश्योरेंस ज़रूर ले, एटलीस्ट हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, सो दैट कि उनकी वजह से किसी और की लाइफ सफ़र नहीं करे।